हेलो साथियों, नमस्कार। मैं टीम स्टार क्लासेस से आशीष तिवारी एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको पर्यावरणीय आंदोलन के बारे में आपसे हम चर्चा करेंगे, जिसमें हम देखते हैं कि पर्यावरणीय आंदोलन में कौन कौन से आंदोलन प्रमुख थे। तो उनमें से आपका पहला था चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन आपका पर्यावरणीय आंदोलनों में एक प्रमुख स्थान था चिपको आंदोलन का। तो इसको समझते हैं चिपको आंदोलन के बारे में। तो चिपको आंदोलन, इस आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के चमोली ज़िले से हुई थी। उत्तराखंड के चमोली ज़िले से हुई थी। ध्यान देना, चमोली ज़िले से हुई थी, जो कि चमोली ज़िला से आपका एक बार प्रश्न बना है 2017 के टेट में कि चमोली ज़िले को क्या कहा जाता है। इसे फूलों की घाटी कहा जाता है, ठीक ना। तो यहाँ से आपका एक बार प्रश्न बना था। क्लियर। अब आगे देखते हैं 1973 में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई। आपका चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो 1973 में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई। और भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, पर्यावरणविद एवं नेता भी थे, जो कि चिपको आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व भी किया था। सुंदरलाल बहुगुणा जी ने, जानकारी स्पष्ट हुई ना। सुंदरलाल बहुगुणा जी पर्यावरणविद होने के साथ साथ एक अच्छे नेतृत्वकर्ता के रूप में इन्होंने चिपको आंदोलन का जो है बढ़ावा दिया। और इनके साथ में जो है कौन थे? तो चंडी प्रसाद भट्ट जी थे और महिला के रूप में गौरा देवी थी। इनके नेतृत्व में जो है चिपको आंदोलन को बढ़ावा मिला। अब आगे देखते हैं, इसमें पेड़ों से चिपक कर पेड़ों की रक्षा की जाती थी। पेड़ों से चिपक कर पेड़ों की रक्षा की जाती थी। और इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग किसका था? तो महिलाओं का था, जिसमें महिलाओं का जो है नेतृत्वकर्ता जो है गौरा देवी थी। और सुंदरलाल बहुगुणा जी समस्त महिला एवं पुरुष को जो है नेतृत्व कर रहे थे। और जो है साथ साथ चिपको आंदोलन को, मतलब पेड़ों को कटने से बचाने के लिए गौरा देवी और सुंदरलाल बहुगुणा जी ने महत्वपूर्ण प्रयास किए। तब जाके जो है ये चिपको आंदोलन जो है काफ़ी दिनों तक चला और फिर इस पर रोक भी लगाई गई। ये उत्तराखंड में जो है चमोली ज़िले में हुआ था। अब आगे देखते हैं, एक इसका हमने फिगर लिया है। ये देखिए आप, ये फिगर आपका चिपको आंदोलन के समय का ये तस्वीर जो है ली गई थी। तो ये आपका जो है देखिए, पेड़ों से चिपक कर जो है इन्होंने अपना जो है योगदान किया जो है इन महिलाओं ने। अब आगे देखते हैं, आगे आपका है एपिको आंदोलन। एपिको आंदोलन को समझते हैं। एपिको आंदोलन में जो है एपिको शब्द कन्नड़ भाषा का शब्द है। अब कन्नड़ भाषा कहाँ का जो है राष्ट्रीय भाषा है? तो ये कन्नड़ भाषा जो है कर्नाटक राज्य की राष्ट्रीय भाषा है। क्लियर। कन्नड़ जो है कर्नाटक राज्य में बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? एपिको शब्द कन्नड़ भाषा का शब्द है, जो कन्नड़ में चिपको का पर्याय है। यानी जो एपिको है उसका अर्थ क्या है? चिपको, ठीक ना। उसका अर्थ है चिपको, इसका यही कहने का अर्थ है। और यह जो है चिपको आंदोलन से प्रेरित था। यह चिपको आंदोलन से प्रेरित था। इस आंदोलन की शुरुआत जो है आपका 1983 ईस्वी में कर्नाटक के कन्नड़ ज़िले से शुरू हुई। इस आंदोलन की शुरुआत 1983 में कर्नाटक के कन्नड़ ज़िले से शुरू हुई। अब आगे देखते हैं, इस आंदोलन के प्रणेता थे पांडुरंग हेगड़े। इस आंदोलन के प्रणेता थे पांडुरंग हेगड़े। अब इसके बाद इसके अंतर्गत पर्यावरण के लिए पेड़ों की रक्षा तथा पर्यावरण संरक्षित करना था।
यह आंदोलन पूरे 38 दिनों तक लगातार चला। यह आंदोलन मतलब एपिको आंदोलन जो कि आपका 38 दिनों तक लगातार चला। इस आंदोलन में बुजुर्ग, युवा, पुरुष वर्ग, महिला वर्ग एवं लड़कियां सभी के सभी जो है इस आंदोलन में अपना जो है पूरा 38 दिनों तक इन्होंने सहयोग किया और इस आंदोलन पर जो है इस आंदोलन को आगे तक इन्होंने जारी रखा और उसके बाद यह आंदोलन की समाप्ति हो गई और पांडु हेगड़े जो है इस आंदोलन के जो है प्रमुख नेता थे। ठीक ना। अब देखते हैं आगे। इसमें एक छोटा सा हमने एक और पिक लिया है, ये देखिए। ये जो है देखिए इसमें सारी की सारी महिलाएं जो है पेड़ों को पकड़ के रखे थी। जैसे आपका चिपको आंदोलन था उसी आंदोलन से ये जो है प्रेरित हुआ था। इसमें क्या बात हुई थी कि पेड़ों से आपके कागज़ बनाए जाते थे। तो कर्नाटक में काफ़ी सारी कंपनियां थी कागज़ बनाने की, तो सरकार के कागजात में 1-2 पेड़ दिखाए जाते थे, लेकिन यहाँ जो है ठेकेदार बहुत ज़्यादा जो है पेड़ों को काटते थे और कागजात में सिर्फ 1-2 पेड़ों का नाम दर्ज करते थे। तो इसी के चक्कर में जो है पांडुरंग हेगड़े ने जब इसको देखा तो उनको जो है बहुत दुख हुआ। तो फिर इन्होंने जो है महिलाओं, युवा वर्ग समेत सभी लोगों से इन्होंने जो है चर्चा की और फिर पेड़ों से जो है चिपक गए। ठीक ना, पेड़ों से चिपक गए। अब आगे देखते हैं नर्मदा आंदोलन। अब ये जो है आपका आंदोलन, इसको समझते हैं। नर्मदा आंदोलन की शुरुआत 1988-89 में हुई थी। यदि आपके विकल्प में यदि ये दोनों दे दिया जाए साथ में तो ठीक है, यदि सिंगल दे दिया जाए तो जो है आपका या तो 1988 देगा या तो 1989 देगा, दोनों नहीं देगा। या दोनों देगा तो दोनों एक साथ देगा। तो जो आपके विकल्प मिले वो आप ट्रिक करिएगा। 1988 और 89 में हुई थी और किताबों में ज़्यादा करके 89 ही मिलता है। ठीक ना। तो अब देखते हैं आगे। इस आंदोलन के नेतृत्व करता थे बाबा आमटे। बाबा आमटे जो है इस आंदोलन के नेतृत्व करता थे और साथ में मेधा पाटेकर जी भी थे। मतलब ये दोनों जो लोग जो है बाबा आमटे और मेधा पाटेकर जी इस आंदोलन के नेतृत्व करता थे। अब आगे देखते हैं। इस आंदोलन का उद्देश्य था नर्मदा नदी पर बन रहे बांधों का विरोध में। नर्मदा नदी पर बन रहे बांधों के विरोध में था। ठीक ना। तो अब आगे देखते हैं। यह मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुआ। मध्य प्रदेश में यह प्रारंभ हुआ और राजस्थान एवं गुजरात तक पहुंच गया। मतलब यह आंदोलन इतना ज़्यादा प्रबल था कि मध्य प्रदेश की बात ही छोड़ दीजिए, राजस्थान और गुजरात तक पहुंच गया। क्योंकि राजस्थान और गुजरात में नर्मदा नदी का जो है नहरों के द्वारा पानी जो है वहाँ पर पहुँचाया जाता था, इसलिए जो है पानी क्लोज़ कर दिया गया बांध के कारण, बनाने के कारण। तो फिर पानी की समस्या होने लगी। तो फिर जो है ये नहरों के माध्यम से जो पानी जाता था, अब वहाँ पर जब बांध बनने लगेंगे तो फिर दिक्कत तो होगी, इसलिए जो है इन्होंने यहाँ ये आंदोलन शुरू किया। तो उसका हमने भी एक पिक्चर लिया है, ये देखिए। नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये जो है आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो है एक छोटा सा पिक है, हमने आपके सामने रखा। अब आगे देखते हैं। आगे आपका है पर्यावरणीय कार्यक्रम। पर्यावरणीय कार्यक्रम में देख लें हम, इसमें क्या है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। अब आपको इसमें देखिए, यह अधिनियम 1972 में, यह अधिनियम 1972 में स्टॉकहोम के अधिनियम को लागू करने के लिए भारत देश जो है यह अधिनियम 19 नवंबर 1986 को लागू किया। ठीक ना। यह अधिनियम जो है भारत ने 19 नवंबर 1986 को लागू किया, जो कि स्टॉकहोम के जो है सम्मेलन से प्रभावित था। क्योंकि वहाँ पे जो है ये आपका प्रस्ताव रखा गया था कि जो इसे लागू नहीं करेगा वहाँ पर सारी की सारी चीज़ें जो है आयात निर्यात बंद कर दी जाएंगी। इसलिए भारत ने जो है इसको 1986 में लागू किया। अब आगे देखते हैं इसके प्रमुख कार्य क्या थे।
इस अधिनियम के दो प्रमुख कार्य थे, पहला पर्यावरण विकास, दूसरा पर्यावरण संरक्षण। तो यही दो जो है विकास और संरक्षण, जो आपकी जो ऊपर हमने आंदोलनों को पढ़ाया था, वो आंदोलन भी इससे जो है रिलेटेड थे। और इन दोनों का जो है, जो ये दो प्रमुख कार्य थे, इन दोनों का योजना तैयार करना था। पर्यावरण विकास और पर्यावरण संरक्षण का जो कार्य था, वो इन दोनों का योजना तैयार करना था, ताकि जो है ये जो है पूरे भारत भर में जो है लागू किया जा सके, हर राज्य में। अब आगे देखते हैं पुरस्कार को समझ लें हम। पुरस्कार क्या है? तो पुरस्कार यह जो है दो राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार दिए जाते हैं। पहला आपका है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। अब जो आपने पर्यावरण आंदोलन पढ़ा था ना, उनसे रिलेटेड ये है। ये तो इस पुरस्कार की शुरुआत 1987 में प्रारंभ हुई तथा यह पुरस्कार सराहनीय योगदान देने वाले किसी भी नागरिक या व्यक्ति को दिया जा सकता है। अब जैसे जो आंदोलन हुए थे, उसके जो नेतृत्व करता थे, ऐसे लोगों का जो प्रमुख सराहनीय कार्य था, ऐसे अवसरों पर जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता था। जानकारी स्पष्ट हो गई ना? अब आगे देखते हैं। आपका आगे है राजीव गांधी पुरस्कार। राजीव गांधी पुरस्कार, ये पुरस्कार आपका जो है इस पुरस्कार की शुरुआत 1993 ईस्वी में हुई थी। 1993 ईस्वी में हुई थी। 1993 ईस्वी में हुई थी। और यह जो है व्यापारिक संगठनों को प्रदान किया जाता था। व्यापारिक संगठन का मतलब ये है आपका कि जो कंपनियां थी, फैक्ट्रियां थीं, उनके मालिकों को ये जो दिया जाता था कि जो मतलब आपके देश में जो भी जिस चीज़ की कमी पड़ रही है, उन चीज़ों की आपूर्ति को पूरा करने के लिए जो है राजीव गांधी पुरस्कार सिर्फ व्यापारिक संगठनों को दिया जाता था। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपना विचार टीम स्टार क्लासेस को ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में खूबसूरत प्रकरण के साथ। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।